सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परमपिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह नाज़री, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता, सारे दिल और मन से, सारी आत्मा से आज के इस सुंदर सवेरे में प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु, परिवार के एक एक लोगों के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। अपने सभी पास पड़ोसियों के साथ, सभी यार मित्रों के साथ, सभी दुश्मनों और बैरियों के साथ प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे इस सारे समुदाय में पिता, आप एक एक लोगों को अपने प्रेम से भर के प्रभु सुरक्षित रखा। आपके महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम तेरे पावन चरणों में अपने शरीर, मन, आत्मा को, अपने जीवन को और अपने पूरे परिवार को सौंप देते हैं। परमेश्वर, पूरे मंडली और कलीसिया को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु, आप हम एक एक लोगों को अपने अधिकार में रखना पिता। हम एक एक लोगों के शरीर और मन को, आत्मा को, होठों को, जीभों को, प्रभु आँखों को अपने वश में रखना, ताकि परमेश्वर हमारे शरीर और मन के द्वारा, हमारे सर्वस्व के द्वारा निरंतर आपकी महिमा होती रहे। प्रभु, हम पाप से दूर रहें और सदा धार्मिकता में पिता आगे बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आज इस सुंदर सवेरे के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने हम एक एक लोगों को बड़े प्यार और दुलार से नाम लेकर के आज के सुंदर सवेरे में जगाया है। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु के पावन चरणों में अपने सारे दिन को, सारे जीवन को समर्पित करेंगे। अपने घर, अपने परिवार को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटा, या हमारे पास में जो कुछ भी, हम सब कुछ अपने ईश्वर को समर्पित करेंगे। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि तुम अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो और वह तुम्हारी सुधि लेगा। आज सुंदर सवेरे में जो प्रभु ने हमें सारी रात सुरक्षित रखा, हमें एक एक सांस लेने का सामर्थ्य दिया, वह प्रभु आज हमसे कहता है कि मैं तुम्हारी सुधि लूँगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने मर्जी से ना तो एक बाल को काला या सफ़ेद कर सकते हो। वह परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो हर बात में हमारी और आपकी रखवाली करता है, वही प्रभु आज हमारे और आपके बीच में उपस्थित है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हम अपना सारा दिन, सारा जीवन उसके हाथ में देंगे, अपने हर परिस्थिति को उसके हाथ में देंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जैसे मैं बेखौफ सारी रात मीठी नींद में सोया पिता, आप जागते हुए हमारे एक एक सांसों की हिफाजत कर रहे थे, हमारे शरीर के एक एक अंग की रखवाली कर रहे थे। प्रभु, हमारे शरीर के एक एक अंगों को आप फिर से परमेश्वर नया और तरोताज़ा कर रहे थे। उसी प्रकार प्रभु सारा दिन आप हमारे साथ रहना, सारा दिन हमारे परिवार के साथ रहना। प्रभु, हम जहाँ कहीं भी रहें पिता, तेरे पावन उपस्थिति में बने रहें। हे प्यारे मसीहा, कभी भी प्रभु यीशु शैतान और बुराइयों को, अंधकार की शक्तियों को अवसर न मिलने पाए। तेरे पावन लहू के द्वारा हमें और हमारे परिवारों को, पूरे मंडली और कलीसिया के एक एक लोगों को, अपने गिने और चुने हुए सभी भाई बहनों को लहू के सामर्थ्य से ढककर शुद्ध और पवित्र कीजिए। प्रभु, उन्हें एक सच्ची सुरक्षा प्रदान कीजिए, ताकि मेरे भाई बहन आज जहाँ कहीं भी आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, सब आपके पवित्र आत्मा से भर के सुरक्षित रहें। प्रभु, आप सबकी रखवाली करना। मेरे भाइयों और बहनों, आज का ये सुंदर समय हमें और आप एक एक लोगों को प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने की ज़रूरत है। प्रभु का पवित्र वचन हम एक एक लोगों से कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे कभी हताश, कभी निराश और कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु को अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में, अपने हर आवश्यकताओं में केंद्र बिंदु बनाता है, एकमात्र ईश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार करता है, प्रभु कहता है कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा।
संत मत्ती का सुसमाचार उनके अध्याय 6 और पद संख्या 25 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ चिंता मत करो। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। आज मनुष्य सारा दिन परिश्रम करता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत 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 करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दिकदारियाँ होती है, उसके जीवन में परेशानियाँ होती है। वह अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है, आने वाले कल के लिए परेशान रहता है। हमारा प्रभु एक एक लोगों से कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि चिंता मत करो, मैं तुमसे कहता हूँ चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न लुनते हैं, और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है कि क्या जीवन भोजन से बढ़कर के नहीं है। आज मनुष्य अपने जीवन के लिए चिंतित है, आज मनुष्य अपने भोजन के लिए परेशान है। प्रभु का वचन कहता है कि क्या तेरे लिए जीवन उस भोजन से बढ़कर के नहीं है। ये सत्य है, जिस भोजन के लिए हम लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं अपने घर अपने परिवार का पेट भरने के लिए, उस भोजन से भी हमें तृप्ति नहीं मिलती है। हम आने वाले दिनों के लिए तैयारियां करते, अपने बखारों में अपने भंडारों में जमा करते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहता है कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो। आकाश के पक्षी ना तो खेत में परिश्रम करते हैं, ना अपने लिए बखारों में भंडारों में जमा करते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उन्हें पहला खिलाता है, पहला खिलाता है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग बड़े प्यार से अपने खेत में धान गेहूँ लगाते हैं, अपने बागों में आम अमरूद लगाते हैं, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों को उगाते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहन, हम लोग इस बात पर मनन चिंतन करेंगे कि हम खुद उसको उगाते हैं, हम खुद उसकी देखभाल करते हैं, उस पर समय समय से कीटनाशक का उपयोग करते हैं, उसमें पानी देते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, ताकि उसमें अच्छी उपज मिले और हमारे घर हमारे परिवार की सारी ज़रूरत को पूरा कर सके। लेकिन कभी इस बात पर हम लोग मनन चिंतन नहीं करते हैं कि हमने इतना परिश्रम करने के बाद भी उस अनाज का शायद पहला पका हुआ दाना हम नहीं खा पाते, उस पेड़ का पहला पका हुआ फल हम नहीं खा पाते। परंतु वह आकाश के पक्षी जिन्होंने ना श्रम किया, जिन्होंने ना बोया, जिन्होंने ना उसकी देखभाल की, निराई गुड़ाई किया, परंतु उनका भरोसा एकमात्र ईश्वर पर है, अपने सृष्टिकर्ता पर वह निरंतर अपना मन लगाए रहते हैं। इसलिए बाइबल बतलाती है कि स्वर्गीय पिता उनको पहला खिलाता है। हमारे गेहूं की जो पहली बाली पकती है उसे आकाश के पक्षी खाते हैं। हमारे धान में जो पहली बाली पहला दाना पकता है आकाश के पक्षी खाते हैं। हमारे पेड़ से जो पहला फल पकता है उसको आकाश के पक्षी खाते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम तो उन आकाश के पक्षियों से बढ़ कर के हो। प्रभु कहता है कि तुम खेत के फूलों को देखो, तुम खेत के फूलों को देखो, वह कैसे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते जाते हैं। खेत के फूल पर जब हम लोग दृष्टि लगाएंगे तो वह खेत का फूल तेज धूप में, कितना भी तेज धूप क्यों न हो, बराबर उस धूप में पड़ा हुआ है। कितने ओले पड़ रहे हो, कितनी ठिठुरन हो, कितनी ठंड हो, लेकिन वह फूल उस तेज धूप में, तेज बारिश में और तेज ठंड में भी ऐसे खुले आसमान के नीचे रहता है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि स्वयं सुलेमान भी अपने पूरे ठाट बाट में उस एक फूल की भी बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान रखने वाला,
उनका ख्याल करने वाला, उनका भरण पोषण करने वाला स्वर्गीय पिता है, स्वर्गीय पिता है। मेरे भाइयों और बहनों, जब आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि याद करो, अपने भोजन के लिए, अपने वस्त्र के लिए या अपने सेहत, अपने स्वास्थ्य, अपनी सुंदरता के लिए चिंता करने वाले अय मनुष्यों, तुम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो चिंता करके घड़ी भर भी अपनी आयु को, अपने उम्र को बढ़ा सकता है? इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे, इस बात पर हम लोग गौर करेंगे कि सुबह से जब हम लोगों की आंख खुलती है, शाम तक, जब तक कि हम लोग दोबारा उस नींद की गोद में न सो जाएं, हमारा सांसारिक उत्थान, सांसारिक उन्नति कैसे होगा? कहीं न कहीं से हम लोग इसी पर विचार करते रहते हैं, इसी पर मनन चिंतन करते रहते हैं या इसी पर कार्य करते रहते हैं। कैसे मेरा घर बनेगा, कैसे मेरा परिवार सुदृढ़ होगा, कैसे मेरे बखारों में अनाज आएगा, कैसे हमारी ज़रूरतों की पूर्ति होगी, कैसे हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे समाज में हमारी उन्नति होगी। अर्थात इस संसार में हम लोग उन्नत होने के लिए, इस संसार में हम लोग बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, इतना मेहनत करने के बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी सोचो, तुम में से कौन ऐसा व्यक्ति है कि एक घड़ी का भी अपनी उम्र बढ़ा सकता है, अपनी आयु बढ़ा सकता है? आज जब हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आज हमें ज़रूरत है उस आकाश के पक्षी के नाई बनने की, आकाश के पक्षी के जैसा बनने का। प्रभु का वचन कहता है कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो, तुम उनसे बढ़ के हो। तुम खेत के फूलों को देखो, तुम उनसे बढ़ कर के हो। जो खेत का फूल आज है, अपनी सुंदरता में, उसकी सुंदरता में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन वह खेत का फूल आज है, कल झड़ जाएगा। लेकिन तुम उससे कहीं बढ़ कर के हो, तुम उन खेत के फूलों से बढ़ कर के हो। आज जब हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, इस बात में दृढ़ होंगे, इस बात में मजबूत होंगे, प्रभु हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। चिंता मत कर, मैं तेरा ईश्वर हूँ। हमारी परिस्थिति हमें डराती है, हमारा हालात हमें डराते हैं, हमारी बीमारी हमें डराती है, हमारी गरीबी, हमारी तंगी हमको डराती है, हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता हमें डराती है, हमारे परिवार के एक एक लोगों की चिंता हमें डराती है। प्रभु कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु कहता है, चिंता मत कर, मैं तेरा ईश्वर हूँ। मैं तेरी सुधि लेता हूँ, मैं तेरा ख्याल रखता हूँ। मैं अपने आंखों की पुतली की नाई तेरी रखवाली करता हूँ। इसलिए प्रभु अपने पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 91 में कहते हैं कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपने संतों और स्वर्गदूतों को आदेश देता हूँ कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ, वह तुम्हारी रखवाली करे, वह तुम्हारी रक्षा करे। तुम जिस मार्ग में चलो, वह उस मार्ग में तुम्हारे साथ साथ चले। तुम जहाँ अपने पैर जमाते हो, अपने पैर रखते हो, उस पैर के नीचे भी अपनी हथेली लगाएं। क्यों, कहीं ऐसा ना हो कि उन पत्थरों से तेरे पैर घायल हो जाए, तेरे पैरों में कीले धंस जाए, तेरे पैरों में कांटे चुभ जाए। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु जो निरंतर हमारे शरीर की, हमारे मन की रखवाली करता है, अपने संतों और स्वर्गदूतों के साथ बराबर हम पर निगाह लगा करके रखता है, हमारे छुटकारे के लिए अपने लहू को बहाता है। आज वही जीवंत ईश्वर हमसे और आप एक एक लोगों से कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। चिंता मत कर, मैं तेरा ईश्वर हूँ। जब हमारे जीवन में हमारी परिस्थिति हमें डराए, हमारा हालात हमको डराए, उस समय हमें याद करना है, प्रभु ने कहा, मत डर,
एक चीज हम लोग अपने जिंदगी में अवश्य स्मरण रखेंगे, प्रभु का पवित्र वचन कहता है मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है मेरे लिए सब कुछ संभव है। प्रभु ने कहा डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य मैं हूं। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य को किसी दवा या जड़ी बूटी से स्वास्थ्य लाभ नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द के द्वारा उसको चंगाई या छुटकारा मिलता है। आज वही प्रभु हमसे और आप एक एक लोगों से कहते हैं, हम एक एक लोगों से कहते हैं मत डर। अरे भाइयों और बहनों, जब हमारा हालात हमें डराए उस समय याद रखना है हमारी विकट परिस्थितियां बड़ी नहीं है। जब बीमारी हमको सताए हमें उस समय इस बात को ध्यान करना है हमारी बीमारी बड़ी नहीं है। जब चिंता हमको घेर ले उस समय याद करना है हमारी चिंता बड़ी नहीं है। जब समस्याएं हमें परेशान कर ले, जब बेरोजगारी हमें तंग कर ले, जब हमारे शत्रु हमारे बैरी हमें घेर लें, उस समय हमें याद करना है कि हमारे दुश्मन या हमारे बैरी बड़े नहीं हैं, हमारा ईश्वर बड़ा है, हमारा परमेश्वर बड़ा है, हमारा सृष्टिकर्ता बड़ा है। वह प्रभु हमें एक एक सांस लेने का सामर्थ्य देता है। वह प्रभु हमारे आँखों को ज्योति प्रदान करता है। वह प्रभु हमारे कान को खोलता है। वह परमेश्वर हमारे शरीर को बल प्रदान करता है। वही प्रभु आज हमारे और आपके बीच में उपस्थित हैं। इस विश्वास में तगड़ा और मजबूत रहना, इस विश्वास में हमेशा आगे बढ़ते जाना, प्रभु की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में अनुभव करते जाना। प्रभु कहता है क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भुला सकती है? क्या वे अपने गोद के बच्चे पे तरस नहीं खाएगी? हो सकता है एक माँ भूल भी जाए और अपने गोद के बच्चे पर तरस ना खाए। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारी माता के गर्भ में रचने से पहले जान लिया है। मैंने तुम्हें तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले तुझको चुन लिया है। मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने आपको अपनी प्रजा के रूप में, अपनी संतान के रूप में चुन लिया है। इसलिए हमें प्रभु के पास में सदा बने रहने की ज़रूरत है। आइए इस समय आप सभी लोग हमारे साथ अपनी आंखों को बंद करके उस स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर सवेरे के लिए। हे पिता, हम तेरे पावन चरणों में सारा दिन समर्पित करते हैं प्रभु। अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटा को, अपने सभी पास पड़ोसियों को और हित रिश्तेदारों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। अपने सारे चिंताओं को, दर्द और पीड़ाओं को, रोग और बीमारियों को, अपने गरीबी को, अपने आर्थिक तंगी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। अपने कोर्ट कचहरी के चक्कर को, अपने मुकदमे के चक्कर को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। मेरे घर में मेरे बच्चों की चिंता, वे कैसे पढ़ेंगे, मेरे बच्चों की कैसे शादी विवाह होगी, मेरे हर प्रकार की ज़रूरत कैसे पूरी होगी, आज उन सारे बात को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम अपने दुश्मनों और बैरियों को, जो लोग मुझसे जलन की भावना, नफरत की भावना रखते हैं, उनको आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जो लोग हमारे प्रति बुरे विचार रखते हैं, बुरी योजना बनाते हैं, उनको आज हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। उन एक एक लोगों के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। हे पिता, आपका पवित्र वचन कहता है कि विश्वास करने वाले ईश्वर की महिमा देखेंगे। प्रभु, आपने कहा है कि चिंता करने में से तुम में कौन ऐसा है कि अपनी घड़ी भर भी आयु बढ़ा सकता है। हे प्रभु, आज हम अपने हर पल, हर परिस्थिति को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जो बातें हमारे मन को हमेशा सताती रहती है, हमारे मन को घेर करके रखती है, आज उन बात को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप ही हमारी सुधि लेना, आप ही हमारे परिस्थिति का ख्याल करना प्रभु। हम सारा दिन आप पर निर्भर रहें। हे पिता, हम समर्पित करते हैं अपने एक एक भाई बहन को जो आज इस समय अपने शरीर में दर्द और पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, रोग और बीमारी का अनुभव कर रहे हैं, अपने जीवन में इस समय रोगी और बीमार हैं, जो लोग बड़े दिनों से बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, जिनकी
जीवन से उम्मीद टूटती जा रही, जो लोग बीमारी के कारण निराश और उदास होते जा रहे हैं, हम समर्पित करते हैं उन एक एक बहनों को जो निसंतान है। हम समर्पित करते हैं उन बहन बेटियों को जो शादी के योग्य, विवाह के योग्य हो जाने के बाद भी आज तक उनके लिए अच्छे घर और बर का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। उनकी आर्थिक तंगी उनके जीवन के निर्माण में बाधा बन रही है। हम समर्पित करते हैं एक एक शराबी परिवारों को, जिस परिवार में शराबी होने के कारण परिवार में अशांति और बैर भरा हुआ है। हम समर्पित करते हैं उन मनमाने बच्चों को, बेटे और बेटियों को जो अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते हैं। उन एक एक लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम सब के लिए आपसे दुआ करते हैं कि आप सभी पर अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरना। प्रभु, आप ही हैं प्रभु जो असंभव को संभव करते हैं। आप ही हैं पिता परमेश्वर जो भटके हुए को राह दिखाते हैं। आप ही हैं प्रभु यीशु जो पाप में आगे पीछे करा था। पिता परमेश्वर, आप ही हैं प्रभु यीशु मसीह नाज़री जो बहरे के कान खोलते हैं। आप ही हैं जो अंधे को ज्योति प्रदान करते हैं। प्रभु, आप ही हैं जो निर्बलों में बल भरते हैं। पिता परमेश्वर, आप ही हैं प्रभु जो घायलों के घाव पर पट्टी बांधते हैं। हे पिता, आज इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि संसार भर में जितने भी भाई बहन लोग अपने परिस्थितियों से, अपने हालात से दबे और थके हुए, उन सब पर तू अपनी दया दृष्टि करना प्रभु। अपने पवित्र आत्मा से भर करके उन्हीं के लोगों को सच्ची शांति, सच्ची सुरक्षा प्रदान करना है। पिता, जिस तरह मुर्गी के बच्चे अपनी माँ के पंखों के नीचे सुरक्षा पाती है, उसी तरह तेरे सारी संतान, तेरे बच्चे, तेरी चुनी हुई प्रजा प्रभु तेरे पावन उपस्थिति में, तेरे लहू के संरक्षण में सुरक्षित रहे। पिता, लोग जहाँ भी रहे तेरे पावन आत्मा से भर करके सुरक्षित रहे। हे प्रभु यीशु, जैसे आपने सारी रात सबको संभाल के रखा, सारा दिन एक एक लोगों को संभाल के रखना। पिता, आज का दिन हर एक के जीवन में कृपा का दिन हो। प्रभु यीशु, आज का दिन हर एक के जीवन में खुशी और आनंद का दिन हो। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।